नमस्कार, मेरा नाम तुषार किरण है। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से हूँ और आपका आज का जो ये लेक्चर है ये मोमेंट के ऊपर है। ये आपकी तीसरी यूनिट है अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट की। सबसे पहले हम बात करते हैं मोमेंट की। मोमेंट फोर्स की वो टेंडेंसी होती है जो किसी भी बॉडी को उसकी एक्सिस के अबाउट या सेंटर के अबाउट रोटेट करने की कोशिश करती है। मान लेते हैं अगर आपको कोई दरवाज़ा खोलना है तो आप दरवाजे के हैंडल के ऊपर फोर्स लगाते हो और वो जो पूरा दरवाज़ा है वो जो उसमें हिंज लगे हैं उसके अबाउट रोटेट करता है। इसी तरह अगर आपको कोई नट खोलना हो तो आप एक फोर्स लगाते हो रिंच के ऊपर और वो नट उस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। जो आपका फोर्स है वो आपका एफ से डिनोट किया जाता है और जो आपका डिस्टेंस है डी से डिनोट किया जाता है। अगर आप मैथमेटिकली देखो तो जो मोमेंट होगा वो आपका होगा एफ इंटू डी के बराबर। यहाँ पे जो एफ है वो न्यूटन में रहेगा और जो डी है वो मीटर में रहेगा और जो डी है वो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ रोटेशन से फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के बीच का। मोमेंट की जो यूनिट है वो है आपकी न्यूटन मीटर और इसे हम कई बार टॉर्क भी कहते हैं। जो सबसे पहली थ्योरम है मोमेंट्स के रिगार्डिंग वो है आपकी वैरेगन्स थ्योरम। मान लेते हैं कोई एक फोर्स है कैपिटल एफ और ये एक बार ए बी पे लग रहा है और इस बार की लेंथ है डी और ये जो फोर्स है ये आपका 90 डिग्री पे लग रहा है बार से। तो इस फोर्स की वजह से जो मोमेंट इस बार में डेवलप होगा वो होगा m बराबर आपका f इंटू डी के। अब अगर हम मान लेते हैं इस फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, एक आपका Fx और दूसरा आपका Fy। तो जो आपका Fx है वो आपका बराबर हो जाएगा F साइन थीटा के और जो आपका कंपोनेंट है Fy ये आपका बराबर हो जाएगा F कॉस थीटा के। जो आपका कंपोनेंट है Fx इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका पॉइंट ए से जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है वो आपका है d साइन थीटा और वहीं पे जो Fy कंपोनेंट है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ए से आपका हो जाएगा d कॉस थीटा। अब अगर आप इन दोनों को यूज़ करके इन दोनों इंडिविजुअल फोर्सेस को यूज़ करके रिजल्ट मोमेंट कैलकुलेट करते हो तो जो आपका m है वो आपका बराबर हो जाएगा एफ एक्स डी साइन थीटा प्लस एफ वाई डी कॉस थीटा के। ये टोटल मोमेंट होगा इन दोनों इंडिविजुअल फोर्सेस की मदद से। तो आप अब अगर Fx और Fy की वैल्यू पुट करते हो तो जो पहला टर्म है वो हो जाएगा F डी साइन स्क्वायर थीटा और जो दूसरा टर्म हो जाएगा वो आपका हो जाएगा F डी कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर आप F और D को कॉमन ले लो तो ब्रैकेट के अंदर आपका बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फाइनली आपका जो मोमेंट है वो फिर से एफ डी के बराबर आ रहा है। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि जो एफ एक्स और एफ वाई है उसका रिजल्टेंट ही है आपका एफ। तो वैरेगन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर किसी बॉडी के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं और उनके वजह से जो मोमेंट का प्रोड्यूस हो रहा है उसका सम उसके उन फोर्सेस के रिजल्टेंट की वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा उसके बराबर होता है। इसके बाद आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट
ये कहता है कि जो एल्जेब्रिक सम है मोमेंट का किन्हीं भी नंबर कोप्लेनर फोर्सेस का, वो अगर आपका 0 आ रहा है तो आप ये कह सकते हो कि वो बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है। और जब ऐसा होता है तो आपका सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर होता है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के। जो सबसे पहला एप्लीकेशन है मोमेंट का वो है आपका लीवर्स में। लीवर्स आपके एक तरह के रिजिड बार होते हैं। ये आपके स्ट्रेट भी हो सकते हैं, कर्व्ड भी हो सकते हैं या बेंट हो सकते हैं। इनका जो रोल है वो ये है कि ये एक फोर्स के इफ़ेक्ट को मैग्नीफाई करते हैं। आप कम फोर्स को लगाकर एक ज़्यादा रिज़ल्ट ऑब्टेन कर सकते हो। मान लेते हैं कोई एक बार है आपका AC, ये आपका एक लीवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लीवर आपका फ्री होता है रोटेट करने के किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट। इस केस में वो पॉइंट B है और इस चीज़ को हम कहते हैं F से फलक्रम। वहीं पे A पॉइंट पे हमने अपना एफर्ट लगाया है जिसे हम कहते हैं P, और जो C पॉइंट है इस पे हम अपना लोड उठाते हैं जिसे हम कहते हैं W। जो आपकी आर्म है AB उसे हम कहते हैं एफर्ट आर्म, और जो आर्म आपका BC है उसे हम कहते हैं लोड आर्म। अगर ये पूरा का पूरा लीवर इक्विलिब्रियम में है और ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को फॉलो कर रहा है तो ये पूरा का पूरा लीवर आपका स्ट्रेट होगा और जो टर्निंग मोमेंट है लोड की वजह से वो बराबर होगा टर्निंग मोमेंट एफर्ट की वजह से। यानी कि आप इस केस में कह सकते हो P इंटू AB बराबर आपका W इंटू BC। अगर हम एफर्ट आर्म की लेंथ को स्मॉल a से डिनोट कर रहे हैं और लोड आर्म की लेंथ को स्मॉल b से डिनोट कर रहे हैं तो आप कह सकते हो P इंटू स्मॉल a बराबर W इंटू स्मॉल b। फाइनली आप ये कह सकते हो A अपॉन B बराबर W अपॉन P। ये जो आपका टर्म W अपॉन P है इसे हम कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज या MA, और ये रेशियो होता है लोड लिफ्टेड अपॉन एफर्ट अप्लाइड के। वहीं पे A अपॉन B से भी आपको इसका मान मिलता है। ये लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म और लेंथ ऑफ लोड आर्म का रेशियो भी होता है। मैकेनिकल एडवांटेज आपका ये बताता है कि आपने कितने कम एफर्ट में कितना ज़्यादा लोड लिफ्ट किया है। जो आपके लीवर्स हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। जो सबसे पहला है वो है आपका सिंपल लीवर। जो अगली कैटेगरी है वो है आपकी बेल क्रैंक लीवर की, और जो तीसरी कैटेगरी है वो है आपकी कंपाउंड लीवर की। सिंपल लीवर वो लीवर होते हैं जिनमें आपका एक लोड होता है, एक एफर्ट होता है और एक फलक्रम होता है। ये जो सिंपल लीवर हैं ये आपके 3 क्लास में क्लासिफाई किए जाते हैं, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। जो क्लास 1 लीवर है उसमें आपका जो फलक्रम है वो सेंटर में होता है रेजिस्टेंस यानी कि आपका लोड और एफर्ट के बीच में। इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है आपका सिंपल बैलेंस या आपका सीसॉ। और यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हो हमने एक लीवर को यूज़ करके एक बड़े से स्टोन को मूव किया है और फलक्रम के लिए हमने एक स्मॉल स्टोन को यूज़ किया है। जो दूसरी क्लास है लीवर की वो है आपकी नट क्रैकर, इस कैटेगरी में आता है। इसमें जो आपका
लोड है वो आपका बीच में लाई करता है फल्क्रम और एफर्ट के। जो तीसरी क्लास है लीवर की वो है आपकी जब आपका एफर्ट बीच में लाई करता है फल्क्रम के या रेजिस्टेंस के। इसके एग्जाम्पल हैं फॉक या टोंग या आमतौर पे जो आप कहते हो चिमटा। जो अगली कैटेगरी है लीवर्स की वो है आपकी बेल क्रैंक लीवर। बेल क्रैंक लीवर में आपके जो आर्म्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं और आप फिगर में देख सकते हो जो लोड आर्म है बी सी और जो एफर्ट आर्म है बी ए, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड लीवर की। कंपाउंड लीवर आपके कॉम्बिनेशन होते हैं मल्टीपल सिंपल लीवर्स के। मान लेते हैं आपके पास दो सिंपल लीवर हैं ए बी और डी सी। जो ए बी लीवर है उसका फल्क्रम पॉइंट ई पर है और जो डी सी लीवर है उसका फल्क्रम आपका पॉइंट डी पर है। आपने जो एफर्ट लगाया है वो लगाया है जो ए बी लीवर है उसके पॉइंट ए पर और जो आपका लोड उठ रहा है वो आपका उठ रहा है पॉइंट एफ पर। यहाँ पे जो बी सी है, बी और सी, ये आपका एक तरह का कनेक्टिंग रॉड है। ये दोनों लीवर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करा जाता है। अब अगर आप देखो तो जो पहला लीवर है ए बी, इसमें आप अगर अपना प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाओ तो आप ये कह सकते हो P इंटू ए ई आपका बराबर होगा R इंटू बी ई के। तो आप कह सकते हो जो आपका R है वो आपका हो जाएगा P इंटू ए ई अपॉन बी ई। ये चीज़ आपकी लीवर ए बी के लिए है। वहीं पे अगर आप अपना लीवर डी सी कंसिडर करो तो उस केस में आपका R इंटू सी डी बराबर हो जाएगा W इंटू एफ डी के। तो फाइनली आप कह सकते हो जो आपका R है वो हो जाएगा W इंटू एफ डी अपॉन सी डी। अब अगर आप दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो तो आप कह सकते हो W इंटू एफ डी अपॉन सी डी बराबर हो जाएगा P इंटू ए ई अपॉन बी ई के। तो आपका W अपॉन P बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन बी ई के इंटू एफ डी अपॉन सी डी के। सॉरी, यहाँ पे आपका सी डी अपॉन एफ डी आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो W अपॉन P है ये मैकेनिकल एडवांटेज है आपका कंपाउंड लीवर का। ये आपका बराबर हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर ए बी इंटू मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर सी डी। यानी कि आप कह सकते हो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ कंपाउंड लीवर बराबर हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर ए बी इंटू मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर सी डी। तो यहाँ पे जो आपका कंपाउंड लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज है वो प्रोडक्ट होता है दो सिंपल लीवर के
मैकेनिकल एडवांटेज से जिनसे वो बना हुआ है। और इस तरह अब हम वापस एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट्स पर आते हैं। जो लीवर के बाद अगली कैटेगरी है एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट की, वो है स्टील यार्ड की। स्टील यार्ड आपके सिमिलर होते हैं क्लास 1 लीवर की ही तरह, और इनकी मदद से हम अननोन वेट कैलकुलेट करते हैं अपना। मान लेते हैं कोई भी एक आपका लोड है W, ये हमारा अननोन वेट है, और ये जो स्टील यार्ड है ये आपका पॉइंट F पर हिंज्ड है, और जो अननोन वेट है वो आपका A पॉइंट पर है। यहाँ पे आपका एक स्मॉल वेट है जो कि आप मूव कर सकते हो हॉरिजॉन्टली एक स्केल के ऊपर, और इसको मूव करके, इस स्मॉल वेट को आप मूव करके अपने लीवर को बैलेंस करते हो या अपने स्टील यार्ड को बैलेंस करते हो। जब आपका स्टील यार्ड एकदम हॉरिजॉन्टल होता है और ये जो आपका स्मॉल वेट P है, इसकी डिस्टेंस आपकी फिक्स्ड हो जाती है, मान लेते हैं हम पॉइंट B पर, और ये आपका स्टेबल होता है, तो आप इस केस में अपना मोमेंट की इक्वेशन लगाकर या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाकर अपना अननोन वेट कैलकुलेट कर सकते हो। इस फिगर में अगर आप देखो तो W इंटू AF बराबर हो जाएगा P इंटू FB के। यहाँ पे आपका AF आपको पहले से नोन होगा और FB डिपेंड करेगा किस पॉइंट पे आपने अपना स्मॉल वेट P रखा है। तो फाइनली आप कह सकते हो जो आपका W है यानी कि अननोन वेट P, वो बराबर हो जाएगा FB अपॉन AF के। इस इक्वेशन को यूज़ करके आप अपना अननोन वेट W कैलकुलेट कर सकते हो। जो अगला एप्लीकेशन है लीवर्स का, वो है आपका लीवर सेफ्टी वॉल्व में। जो अगला एप्लीकेशन है मोमेंट्स का, वो है आपका लीवर सेफ्टी वॉल्व में। लीवर सेफ्टी वॉल्व का यूज़ हम करते हैं किसी भी बॉयलर में एक सेफ प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। इस केस में आप देख सकते हो आपका एक डेड वेट है जो कि पॉइंट B पे लग रहा है W। ये जो पूरा लीवर है या पूरा वॉल्व है ये आपका हिंज्ड है A पॉइंट पर, या ये फ्री है रोटेट करने के लिए A पॉइंट के अबाउट। जो C पॉइंट है इस पर से आपका लीवर का डेड वेट एक्ट करता है, जिसे हम W1 से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं हमारे बॉयलर के अंदर जो प्रेशर है वो स्मॉल p है, और जो डाया है वॉल्व का वो आपका D है। अब अगर आप देखो तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका फ्री है रोटेट करने के अबाउट A के। जब भी बॉयलर के अंदर प्रेशर इंक्रीज़ करता है या प्रेशर एक्सीड करता है एक सर्टेन लिमिट से, तो ये वॉल्व ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। अगर आप इसमें प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाते हो और अपने क्लॉकवाइज मोमेंट को और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को बराबर रखते हो, तो आप कह सकते हो कैपिटल W जो कि आपका डेड वेट है W इंटू AB प्लस स्मॉल w इंटू AC आपका बराबर होगा जो बॉयलर के अंदर प्रेशर है उसकी वजह से जो फोर्स होगा स्मॉल p इंटू पाई D स्क्वायर अपॉन 4 के बराबर इंटू AC। इस इक्वेशन को यूज़ करके आप वो एग्जैक्ट प्रेशर P कैलकुलेट कर सकते हो जिस पर ये बॉयलर, या इस इक्वेशन का यूज़ करके आप वो प्रेशर P कैलकुलेट कर सकते हो जिस पर ये
वॉल ऑटोमेटिकली ओपन होगा और जो एक्सेस स्टीम प्रेशर है बॉयलर के अंदर वो रिलीज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कपल की। कपल आपका दो फोर्सेस से बनता है। ये जो दोनों फोर्सेस हैं वो एक दूसरे से पैरेलल होने चाहिए और एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखे होते हैं, और ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये आपके अनलाइक फोर्सेस होंगे। इन दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक दूसरे से पैरेलल होगी और जो ये काम करेंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। यहाँ पे जो पहला फोर्स है वो ए पॉइंट पे लग रहा है और जो दूसरा फोर्स है वो बी पॉइंट पे लग रहा है। ये जो दोनों फोर्स हैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है F, और ये फोर्स फ्री है रोटेट करने के पॉइंट O के अबाउट, और ये दोनों फोर्स एक दूसरे से d डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं। यहाँ पे जो आपका आर्म ऑफ कपल है इसे हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं, और अगर आपको मोमेंट ऑफ कपल निकालना है तो वो आपका बराबर आता है F इंटू डी के। जो कपल है उसका यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में बहुत करते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी बॉटल का ढक्कन यूज़ करना खोलना हो तो आप कपल यूज़ करते हो। अगर आपको किसी ताले की चाबी खोलनी हो तो आप कपल का यूज़ करते हो, और अगर आपको स्टीयरिंग व्हील टर्न करनी हो किसी गाड़ी की तो आप कपल का यूज़ करते हो। अगर आप देखो अलजेब्रिक सम फोर्सेस का एक कपल के अंदर हमेशा आपका किसी भी डायरेक्शन में ज़ीरो होता है। ये केवल आपका टर्निंग ही कॉज करता है। एक कपल को बैलेंस करने के लिए आप सिंगल फोर्स नहीं यूज़ कर सकते हो। एक कपल केवल और केवल आपका एक दूसरे कपल से ही बैलेंस होगा। उस केस में आपका जो कपल है उसका नेचर अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड आपका सेम रहेगा। अब हम बात करते हैं जनरल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम की। अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है या स्टेट ऑफ मोशन में है तो हम उसे इक्विलिब्रियम में कंसिडर कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम में बॉडी को कंसिडर करने के लिए दो लॉज यूज़ किए जाते हैं। पहला है आपका फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। इस केस में जो सम ऑफ फोर्सेस हैं या जो उनका रिजल्टेंट है वो आपका ज़ीरो होना चाहिए, और जो मोमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम में जो दूसरा लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो सम ऑफ मोमेंट्स हैं उस सिस्टम में वो आपके ज़ीरो होने चाहिए। अगर हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सिस्टम ऑफ फोर्स है जो कि आपका कोप्लेनर और कॉन्करेंट फोर्स का सिस्टम है, तो उस केस में अगर आपको उस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कंसिडर करना है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा समेशन ऑफ Fx ज़ीरो और समेशन ऑफ Fy ज़ीरो। अगर कोप्लेनर और कॉन्करेंट सिस्टम है तो उसमें मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए हमें मोमेंट को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर अगर आपके पास कोई सिस्टम है कोप्लेनर और नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस का, और उसमें आपको ये चेक करना है कि वो सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है या नहीं, तो उस केस में आपको समेशन ऑफ Fx को ज़ीरो चेक करना पड़ेगा और समेशन ऑफ Fy को ज़ीरो चेक करना पड़ेगा, और आपको इवन मोमेंट के सम को भी ज़ीरो चेक करना पड़ेगा। इसके बाद जो अगला सिस्टम ऑफ फोर्स है वो है आपका पैरेलल फोर्सेस का सिस्टम। अगर आपको ये चेक करना है कि कोई पैरेलल फोर्सेस का सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं, तो आपको समेशन ऑफ Fx को ज़ीरो चेक करना पड़ेगा, समेशन ऑफ Fy को ज़ीरो चेक करना पड़ेगा। आपको इन दोनों में से किसी भी एक चीज़ को ज़ीरो चेक करना पड़ेगा, और साथ ही साथ अगर पैरेलल फोर्स का सिस्टम है तो उसमें आपका मोमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, आपको उस मोमेंट को ज़ीरो चेक करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं रिएक्शन सेट सपोर्ट्स की। सपोर्ट्स आपके मेनली चार तरह के होते हैं। पहला आपका रोलर सपोर्ट है, और ये रोलर सपोर्ट आपका केवल और केवल वर्टिकल लोड्स को कैरी करने के लिए यूज़ किया जाता है,
और इसके अंदर जो रिएक्शन आपको मिलेगा वो आपको वर्टिकल मिलेगा। अगर आप इन रोलर सपोर्ट्स पे कोई भी टेंजेंशियल या हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हो तो ये पूरी की पूरी बॉडी या पूरी स्लाइड कर जाती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो आपको किसी तरह का रेजिस्टेंस नहीं मिलता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, इसलिए ये केवल वर्टिकल लोड्स को कैरी करता है और वर्टिकल रिएक्शंस देता है। जो आपके अगले सपोर्ट हैं वो हैं आपके पिंच सपोर्ट। पिंच सपोर्ट आपके हिंज सपोर्ट भी होते हैं जो कि आप डोर्स में यूज़ करते हो। अगर आप मान लो ये कोई आपका एक डोर है और ये इस पॉइंट पे और ये पॉइंट ए और बी पर हिंज्ड है। अब अगर आप इसके ऊपर किसी भी तरह का वर्टिकल लोड या किसी भी तरह का हॉरिजॉन्टल लोड लगाओगे तो ये डोर मूव नहीं करेगा। अगर आप इसके ऊपर मोमेंट लगाओगे तो ये आपका डोर मूव करेगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो डोर है अपने हिंज के अबाउट दोनों वर्टिकल लोड्स और हॉरिजॉन्टल लोड्स को रेजिस्ट करता है, इसलिए ये आपको हमेशा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शंस देता है। जो अगला केस है वो है आपका फिक्स सपोर्ट का। ये जो फिक्स सपोर्ट है ये आप अपने हाउसेस के कंस्ट्रक्शन में या बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हो। ये बीम्स होती हैं और ये आपके तीनों तरह के रिएक्शंस को अपोज करती हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और इसमें आपको मोमेंट रिएक्शन भी मिलता है। जो चौथी कैटेगरी है वो है आपकी सिंपल सपोर्ट्स की। सिंपल सपोर्ट्स आपके केवल वर्टिकल लोड्स को कैरी करते हैं और ये केवल वर्टिकल रिएक्शन ही देते हैं। यहाँ पे आपका ये पोर्शन कंप्लीट होता है। थैंक यू।